हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप लोगों को बताने वाला हूं जो पेटीएम का आईपीओ है उसके बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर हम लोग इस टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारी बातें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा इस पूरी वीडियो में। ये आईपीओ कब होगा और कैसे होगा, और ये आईपीओ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ये सारी बातें हम लोग अपनी आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको इसके बारे में पता लग जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये क्यों ज़रूरी है कि आपको ये टॉपिक जो है वो पढ़ना चाहिए। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ओके, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अनअकैडमी पे यहाँ पे टॉप 20 में 7 रैंकर थे, टॉप 50 में 15 एंड 170 ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स जिससे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। अभी 31 अक्टूबर तक यहाँ पे ऑफ़र चल रहा है, तो यहाँ पे आप इन ऑफ़र्स को अवेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा जो कोड है स्टडी आईएएस उसे यूज़ करके 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर किस तरीके से ये आईपीओ पेटीएम का ज़रूरी है और क्या बातें हमें जानने चाहिए। ओके, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, 197 कम्युनिकेशन, ये आप मान सकते हैं एक तरीके से पेरेंट कंपनी है पेटीएम की, जो कि पेटीएम को ऑपरेट करती है। और इस कंपनी ने यहाँ पे डिसाइड करा है कि वो यहाँ पे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करने वाले हैं। मतलब कि हमारी कंट्री के अंदर लार्जेस्ट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होने वाला है, आईपीओ होने वाला है नवंबर 8 को, और जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 19.3 से लेकर 19.9 बिलियन डॉलर तक। देखिए दोस्तों, जो पेटीएम है इसके बारे में आपका जानना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूँ कि आखिर ये आईपीओ और ये टॉपिक इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं एक तरीके से एक कंपनी है जो कि इंडिया में चल रही है, उसके कुछ कंज्यूमर्स हैं, कुछ उसके कस्टमर हैं जो कि उस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए बात ऐसी आई कि उस कंपनी को ग्रो होना है, या फिर वो चाहती है कि वो, अब आप कह सकते हैं, एक बड़ा इम्पैक्ट ला सके लोगों की ज़िंदगी में, और एक तरीके से जो कंपनी है वो खुद ग्रो हो सके। इसके लिए उसे पैसे चाहिए, और पैसे के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर बात होती है ज़्यादा पैसों की, क्योंकि अगर एक कंपनी है तो उसे कई हज़ार करोड़ के, आप कह सकते हैं, पैसे लगते हैं एक कंपनी को सेटअप होने के लिए। तो वो 1000 करोड़ कोई बैंक ऑफर नहीं करता है, कहीं से आप जुगाड़ नहीं लगा सकते हैं। और इसी के लिए वो लोग आईपीओ लॉन्च करते हैं। मतलब कि हर कंपनी, आप कह सकते हैं, जो कंपनी चाहती है कि वो अपने आप को यहाँ पे ग्रो कर सके और एक काफ़ी अमाउंट में उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो आईपीओ लॉन्च करती है। इसके अंदर बेसिकली वो क्या करती है कि अपने कुछ शेयर जो है वो पब्लिकली बांट देती है, और फिर जो पैसे आते हैं उसको कंपनी में लगा के ग्रो करती है। अब कंपनी ग्रो होगी तो यहाँ पे जो इंसान है जिसने पैसे लगाए हैं उसका पैसा भी ग्रो होगा। तो इस तरीके से दोनों ही लोगों के यहाँ पे फ़ायदे होते हैं। ओके, अब आपको पता लग गया होगा कि आईपीओ क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि अगर आईपीओ ज़रूरी है तो चलिए मान लेते हैं, लेकिन किस तरीके से ये कह सकते हैं इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक कंपनी है जो कि इंडिया में काम करती है और वो ग्रो हो रही है, तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा, कंट्री के इकोनॉमी पे। मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि अमेज़ॉन होगी, आपकी गूगल, तो ये बहुत बड़ी कंपनी है और इनका काफ़ी ज़्यादा जो शेयर है, या फिर आप कह सकते हैं इनका जो पैसा है, जो इनकी इनकम है, जो इनकी इकोनॉमी है, वो कंट्री की बहुत बड़ी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करती है। तो अगर इंडिया में भी काफ़ी बड़ी बड़ी ऐसी कंपनी आती है तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अभी कुछ सालों से ही जो आईपीओ वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, लोग इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है। ओके, तो ये सारी बातें हैं आईपीओ से रिलेटेड। तो अगर कंपनी ग्रो होगी तो यहाँ पे फ़ायदा डायरेक्टली यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा, तो इसीलिए ये आईपीओ वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पेटीएम है करेंटली यहाँ पे इंडिया की लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम है, कंज्यूमर के लिए भी और मर्चेंट के लिए भी। मतलब कि मर्चेंट ऐसे बिजनेस जो कि यहाँ पे पेटीएम को यूज़ करते हैं। ओके, मैं बता दूं आपको, काफ़ी सारे ऐसे बिजनेस हैं जहाँ पे जो पेटीएम, आप कह सकते हैं, जो पेमेंट का सोर्स है वो पेटीएम से ही होता है। पेटीएम उनके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी प्लेटफॉर्म यहाँ हमें देखने को मिलता है। ओके, अगर एक रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो 337 मिलियन जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर हैं पेटीएम पे, और
21.8 मिलियन मर्चेंट हैं कंज्यूमर, आप कह सकते हैं पेटीएम के। जून 30 तक की ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट दी गई है रेड शेयर मैनेजमेंट कंसल्टेंट कंपनी के द्वारा। ओके, तो आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो है इंडिया में ये आप कह सकते हैं पहुंचा रही है पेटीएम। अब आगे बात करते हैं कि आखिर जो साइज़ है इस आईपीओ का वो एक इशू क्यों देखने को हमें मिलता है, क्यों चिंता वाली बात यहाँ बताई जाती है। मैं बता दूं आपको कि ये जो आईपीओ है इसकी जो कीमत बताई जा रही है, जो इसका साइज़ है वो है 18,300 करोड़। आप कह सकते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट हमें देखने को मिलता है। 197 कम्युनिकेशन ने ये बताया है कि ये जो आप कह सकते हैं आईपीओ ये अवेलेबल हो जाएगा नवंबर 8 से लेके नवंबर 10 तक। और यहाँ पे जो आप कह सकते हैं पर शेयर का प्राइस बताया जा रहा है वो है लगभग 2080 से लेके 2150 तक। और एक लॉट साइज़ मतलब कि आप कह सकते हैं एक बार अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आपको एक लॉट मिनिमम खरीदना पड़ेगा और उस एक लॉट के अंदर आपके 6 शेयर आते हैं, मतलब कि 12-13 हज़ार रुपये आप लोग को लगेंगे और आप यहाँ पे जो पेटीएम का जो ये आईपीओ है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, मैं बता दूँ आपको जो इशू है वो ये है कि इस आईपीओ के अंदर 75% जो है वो रिजर्व है QIBs के लिए, मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और 15% हैं ऐसे जो कि NII है, मतलब कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और 10% है रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम आप लोग। तो हम आप लोगों के लिए यहाँ पे मात्र 10% है, बाकी आप देख सकते हैं कितने परसेंट कितने लोगों के लिए है। देखिए एक और बात बता दूँ कि ये जो कंपनी का आईपीओ है ये बढ़ गया है, मतलब कि 1700 करोड़ रुपए जो पेटीएम है उसने बढ़ा दिए हैं इसके आईपीओ के लिए। पहले जो बात चल रही थी वो थी 16,600 करोड़ की, पर अब आप लोग जानते होंगे यहाँ पे 18,300 करोड़ हो गया है। ओके, और जिस तरीके से यहाँ पे आप कह सकते हैं ये अगर आईपीओ का प्राइस बढ़ता है तो जो राइज है वो बेसिकली जो उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनके स्टैक पे पड़ता है, मतलब अब वो जो आप कह सकते हैं शेयर होल्डर हैं उन पे और ज़्यादा आप कह सकते हैं जो उन पे शेयर हैं वो लोगों तक जाएंगे। अब बात करते हैं कि आखिर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनको क्या मिलेगा या फिर उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। जो आईपीओ है जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर ओवरऑल जो इक्विटी शेयर हैं वो हैं 8,300 करोड़ के, और जो OFS है मतलब कि जितने आप सेल पे हैं वो आप कह सकते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की तरफ से जो हैं वो हैं 10,000 करोड़ के, एंड ओवरऑल यहाँ पे 18,300 करोड़ हो जाता है। मैं बता दूँ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे आपके एंटफिन नीदरलैंड होल्डिंग है BV, ओके, जिन पे आप कह सकते हैं 4,704 आप कह सकते हैं करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है। ओके, सॉफ्ट बैंक, SVF, पैंथर, केमन लिमिटेड और सेफ थर्ड मोरसियस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के पास लगभग 1600 और 1300 करोड़ जो है वो आ रहे हैं। और जो पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उनके पास 402 करोड़ रुपए यहाँ पे आ रहे हैं इस आईपीओ में। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनका जो शेयर है वो यहाँ पे बताया गया है और उनका क्या फ़ायदा है इसमें और किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिंग करवाई जा रही है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो कंपनी है वो इसे यूज़ करेगी, मतलब कि क्यों आन पड़ा उन्होंने इस तरीके से आईपीओ लॉन्च करा, कंपनी जो है वो अपने शेयर दे रही है, तो कहाँ पे इसका यूज़ होने वाला है। देखिए ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस की बात माने तो 197 ने कहा है कि कंपनी चाहती है कि वो फंड राइज करे और जो पेटीएम का इकोसिस्टम है उसे काफ़ी बढ़िया करे, और आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्वायर कर सके और रिटेन कर सके और ज़्यादा कंज्यूमर्स को और मर्चेंट को। ये जो कंपनी है ये आप कह सकते हैं कंज्यूमर को और मर्चेंट को लेगी मार्केटिंग के थ्रू पे, कैशबैक एंड प्रमोशन पे, और काफ़ी सारे यहाँ पे जो मर्चेंट हैं उन्हें टेक्नोलॉजी का एक्सेस देगी जिससे वो अपने कंज्यूमर पे और अपने बिजनेस को काफ़ी बढ़िया कर सकें। पेटीएम का जो आप कह सकते हैं जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है उसे बढ़िया करेंगे, जो उनका पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट है उसे काफ़ी बढ़िया करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं जो कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ है उसी पे बेसिकली पैसा लगने वाला है, और हर कंपनी ऐसा ही करती है। ना ही केवल जो कंपनी की ग्रोथ है पर कुछ नए इनिशिएटिव चाहती है पेटीएम, उसे भी यूज़ करेंगे कई नए नए बिजनेस, कुछ आप कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उस पर भी जो पैसा है वो इन्वेस्ट करवाया जाएगा। अभी रिसेंटली यहाँ पे पेटीएम ने एक्वायर करी है डिजिटल लीडिंग प्लेटफॉर्म ऊर्ज मनी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि यहाँ पे लोन मैनेजमेंट सिस्टम है और एक पूरी तरीके से ये एक प्रोप्राइटरी सॉल्यूशन है क्रेडिट मेट का। तो आप कह सकते हैं पेटीएम ने यहाँ चालू कर दिया है एक्वायर करना, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, और ये जो पेटीएम की खुद की ग्रोथ है उसमें काफ़ी मदद हमें देखने को मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि वीडियो से अब आपको समझ में आ गया होगा पेटीएम के आईपीओ के बारे में। अगर आपके अब भी कोई डाउट रहते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्लियर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।